हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों देख लेना पहले सारे क्वेश्चन, उसका लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कितने तगड़े तरीके से नया नया ट्रिक्स के साथ बताऊंगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका, अब सारे क्वेश्चन है ना प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक फॉर्मूला आपके जिगर में उतार दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज चला रहा हूँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री का है, फिर दूसरे जो चैप्टर कमेंट में लिखोगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है cos 68 इंटू cos 8 प्लस sin 68 इंटू cos 82। अब बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि कुछ बच्चे को फॉर्मूला ये पता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B इज इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, cos A माइनस B होता है। ये तो फॉर्मूला है भैया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपका, यहां पर ये cos इंटू cos दे रखा है, लेकिन sin इंटू cos 82 दे रखा है। तो देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम जानते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। वही sin 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, cos, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। यहां पर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे sin 8 लिख सकते हैं। कन्वर्ट करके बता दो मेरे भाई, 90 माइनस 8 क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 8 sin थीटा। तो यहां पर cos 90 माइनस 8 क्या हो जाएगा, sin 8। यही तो करना है ना, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फिर से लिख दो एक बार समझाने के लिए, बस 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखो अब sin 68 इंटू sin 8, और फॉर्मूला इसका क्या होता है आपका, cos A माइनस B मतलब 68 माइनस 8। तो क्या हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट लेके आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं, साथ में एक एक चीज क्लियर हो रहा है आपका। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, sin 15 प्लस sin 75। अब देखो कुछ बच्चे करेंगे क्या, sin 45 माइनस 30 करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे sin 45 प्लस 30 करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, ऐसे करके। मगर हमें वैसे नहीं करना है, हमें पता है कि हमें कम से कम फॉर्मूले को क्रैम्प करना है, हमें सिर्फ तहलका मचानी है। तो देखिए यहाँ पर sin 15 का मान होता है √3 माइनस, sin 15 का मान क्या होता है √3 माइनस 1 2√2, और sin 75 जिसको आप बोल सकते हो cos 15 भी। अब cos 15 कैसे हुआ, तो लिख सकते हो sin 90 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा cos 15। तो cos 15 की मान क्या हो जाएगा आपका, यही cos 15, यही इसको ये लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 2√2। अब एलसीएम ले लो, 2√2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से गया 2 2√2, तो क्या हो जाएगा आपका 1/√2। जिस भी ऑप्शन है उसको टिक मारेंगे और आग लगा देंगे, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना आपको। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 3 क्वेश्चन देख के बच्चे को तो फट जाती भैया, cos A प्लस B/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। गुरुजी वो फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं आता, कभी फॉर्मूला याद ही नहीं करना। 1 सेकेंड में पेन लिखूंगा, आप वैसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे सीधा। देखो कैसे कैसे, देखो इसको इरेज करता हूं, देखो कैसे उड़ाओगे आप उसको, वो समझ लो एक बार। उड़ाना तो हमसे सीखे कोई, हम क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं और मेहनत की पसीना भी बहाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 इंटू cos 60,
ठीक है, ये है आपका, इसकी मान पूछ रखा है। जब भी देखो क्या क्या काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, 3 दे रखा है तो कुछ नहीं, 3 1/2 लिख दो, 1/8। अब इससे शॉर्ट ट्रिक्स कोई बताएगा मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। अब इसको क्या करोगे, 1/2 1/2 1/2 1/2, कितना है, 4 है, तो 60, 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये तहलका है कि नहीं, सिंपली उड़ा दियो ना आप, कोई फॉर्मूला ना लगाया हमने, वरना 2 पेज खा जाता ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर में एनडीए के हमेशा आता है, देखिए क्या दे रखा है, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है किसका, क्वेश्चन 5 का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, cosec स्क्वायर x प्लस 36 sec स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट। जब भी ऐसा है ना, cosec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, कुछ नहीं करना है, देखो इसको लिख दो ऐसे, a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कि इसको a कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये b क्या हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये हुआ क्या, a हुआ, ये आपका b होगा। तो क्या क्या दे रखा है, 5 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 5 11 121, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 25 और 36 है, इस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस 6 का स्क्वायर 121 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखो क्या होगा। अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2 होता है, फॉर्मूला है ये याद रखना मेरे भाई, π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भागते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भागते हैं, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन वही जो पेपर में सीधा आए, ठीक है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ tan π/4 प्लस थीटा, ये बच्चे कोई भी 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए ना, वो समझ जाना कि आपको इन खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा कमांड हो चुका है। देखिए अब थोड़ा नहीं, अच्छा कमांड हो चुका है। देखिए इसको 1 सेकेंड में कैसे उड़ाते हैं, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू k sec 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को बच्चे को टैकल करने में टैकल लग जाती है, मगर हम क्या करेंगे पता है, देखो सॉल्यूशन मात्र 1 सेकेंड में, थीटा पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये tan π/4 प्लस 0, और क्या हो जाएगा ये tan π/4 माइनस 0, और इधर क्या हो जाएगा k इंटू सेक 2, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप सीधा लिख दो, इसकी मान क्या हो जाएगी आपका 1 हो जाएगी, क्योंकि सेक आपका जानते हैं 1 होता है। तो इसका मान 1, इसका मान 1 इज इक्वल टू k, तो k का मान 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपको k की वैल्यू पूछ रखा है, देन वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू 2। देख रहे हो कितना इजी स्टेप में क्वेश्चन को उड़ा रहा हो, खुद देख कर बताओ मेरे भाई। आपको थोड़ी भी तकलीफ आ रही है, चाहे आप वीक हो चाहे आप स्ट्रांग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सब नोन और अननोन होता है, वीक और स्ट्रांग कुछ ना होता। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना हो मेरे भाई, वरना ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छोड़ दोगे। इंपॉर्टेंट भी है ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। ऐसे तो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस में ले गए सारे वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, साइन a इज इक्वल टू 1/3 है, तो आपसे पूछा गया साइन 3a इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a।
अब पुट कर दो 3 साइन ए की जगह 1/3 माइनस 4 साइन क्यूब ए की जगह 1/3 का क्यूब कर लो। अब क्या हो जाएगा, इससे ही कट गया 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/27। तो ऊपर क्या एलसीएम लोगे 27 माइनस 4/27, तो आपका क्या हो जाएगा 23/27। 23/27, तो आपका 8 का जो है 23/27 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ ना होगा, जो भी बैकग्राउंड नॉइज आपको ट्रेन का अलावा बगल में ट्रेन जाती है उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, समझ में सुनने में आ रहा है ना, और साथ में क्वेश्चन जो बता रहा है वो दिमाग में लग रहा है ना, उतना ही काफी है मेरे भाई, उतना ही काफी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर करें तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या करना है 9 में, आखिर हमें क्या बोल रहा है, वो हमें वो समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है आपका। 9 बोल रहा है रूट चला 1 माइनस कॉस ए का और 1 प्लस कॉस ए का। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस ए क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। इसका क्या रूट अंडर चलेगा, 2 से 2 कट गया आपका, तो क्या बच जाएगा आपका साइन a/2 और कॉस a/2। इसी को लिख सकते हैं क्या tan a/2। तो tan a/2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूले को दिमाग लगाना है और सीधा क्वेश्चन की ठोक बनानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कितने पेपर में एसएससी से लेकर रेलवे, बैंकिंग, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी सारे में पूछा गया है, एनडीए में भी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो समझो आपका बल्ले बल्ले है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन वो कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज इसके पूरे फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट होगा वो जानो। तो देखो मैं सबको इरेज करता हूं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या बोल रहा है आपका cot थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 5, देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका cot थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 5। अब देखो पहला इक्वेशन ले लेते हैं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर। देखो अब एक फॉर्मूला हमें पता क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे करोगे क्या, लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरे को लिख क्या सकते हो, दूसरे को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ, cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिखोगे 1 लिखोगे। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 5 और क्या दे रखी है cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/5। 1/5 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब पहला और दूसरा इक्वेशन को देखो पुट करके। अब देखो cot थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/5 है। अब माइनस करो तो दोनों के एक साथ अलग अलग लिख लेते हैं एक साथ। तो इसका क्या जाएगा माइनस cot थीटा प्लस cosec थीटा। अब ये क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, आपका क्या हो गया। अब बताओ जल्दी से, अब कुछ नहीं करना, एडिशन किया मैंने एडिशन, तो देखिए कट गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिंपली फॉर्मूले को लेते हुए चल रहा हूं। ये आपका जो है आपका आइडेंटिटीज है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी को मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, अरेंज कर दिया, cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1।
अब इसके जगह पे मैंने 5 पुट करके ये 2 इक्वेशन निकाली, इस दोनों को सॉल्व किया था, आपका 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 5 + 1/5 आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे देखिए आपको क्या करना है, आगे आगे कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन की कहानी खत्म है। देखो अब क्या हो जाएगा, cosec थीटा यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 25 एक 26/5, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/10 मतलब 5/13। अब आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो बेस निकालने के लिए आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, तो ये क्या आपका आ जाएगा 5 से 4 गया 4 44 मतलब 12, बेस आपका आ गया 12। अब यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है cos थीटा निकालने के लिए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 12/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को मैंने कुछ अलग नहीं किया, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से ट्रिक्स से गर्दा उड़ा दिया। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के आना। और दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, कल मैंने इसके पार्ट 1 डाला था, वो देख लेना, और फिजिक्स के 2 पार्ट डाल चुका हूँ, वो भी जाके जरूर विजिट कर लेना। जय हिंद।